दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के 21 अगस्त के एपिसोड की शुरुआत होती है साइली के मायके से, जहां वो दिलीप से पूछती है कि वो कॉलेज क्यों नहीं गया, इतनी जल्दी क्यों आ गया। तो दिलीप इस पर चुप रहता है, कुछ नहीं कहता। सबको हैरानी होती है जब दिलीप आगे बताता है कि कॉलेज ने उसकी कम अटेंडेंस के कारण उसे क्लास से निकाल दिया और परीक्षा में बैठने से मना कर दिया है। तो ये सुनकर घर वाले सारे दुखी हो जाते हैं। जूही दिलीप को डांटती है कि वो कॉलेज के बहाने अक्सर चिट्टी के साथ घूमता रहता था और यही परिणाम है इसका। जबकि साइली जूही को समझाती है कि जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, अब समाधान ढूंढना होगा। इधर दिलीप रोते हुए कहता है कि उसका पूरा साल बर्बाद हो गया है। इसी बीच सचिन दिलीप को समझाता है कि रोने से कुछ हल नहीं होगा, मुश्किलों का सामना करना जरूरी है। फिर वो आगे दिलीप से पूछता है कि परीक्षा देने की अनुमति कौन दे सकता है। तो दिलीप कहता है कि यह सिर्फ प्रिंसिपल के हाथ में है। तब सचिन और साइली दोनों तय करते हैं कि वे प्रिंसिपल से जाकर मिलेंगे और बात करने की कोशिश करेंगे। दूसरी ओर अगले सीन में हम देखते हैं कि आकाश, नीतू और रिया तीनों बाइक पर होते हैं। आकाश अपनी बाइक चला रहा होता है और पीछे नीतू बैठी हुई होती है। तभी नीतू की नजर रिया के हाथों में मौजूद शॉपिंग बैग्स पर जाती है। फिर वो तुरंत अंदाजा लगाती है कि दोनों शॉपिंग करने गए थे। इस पर आकाश सफाई देता हुआ नजर आता है कि दरअसल रिया को कुछ सामान लेना था, इसलिए उसे साथ जाना पड़ा। इधर नीतू मजाकिया अंदाज में कहती है कि शायद इसी वजह से आकाश ने आज हाफ डे लिया था। इधर आकाश कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। तभी नीतू हंसकर कहती है कि वो तो सिर्फ उसे छेड़ रही थी। साथ ही वो ये भी बताती है कि आकाश कितना स्वीट है और अपनी पत्नी के साथ वक्त बिताता है, यही उसे अच्छा पति बनाता है। इसी बीच पास बैठी रिया मजाक उड़ाते हुए कह देती है कि कैसा अच्छा पति, उसे बुलाने के लिए 5-5 बार फोन करना पड़ा, तब जाकर वो आया। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि सचिन और साइली दोनों दिलीप के कॉलेज पहुंचते हैं। कॉलेज का माहौल देखकर सचिन खुश होने लगता है और पहली बार कॉलेज लाइफ को महसूस करता है। वो सोचता है कि अगर वो पढ़ाई करता तो कॉलेज का मजा लेता, डिग्री लेता और शायद एक अच्छा इंजीनियर बनता। साइली भी इधर इमेजिन करती है कि अगर उसने पढ़ाई की होती तो वो बॉटनी में पढ़ाई करती और क्लास की टॉपर होती। फिर दोनों मिलकर अपने ख्वाबों की बात करते हैं। सोचते हैं कि अगर उनकी लाइफ अलग होती तो वे कॉलेज में पढ़ाई कर रहे होते। फिर भी वे मानते हैं कि पढ़ाई लिखाई किसी उम्र या जगह की बंदी नहीं होती और अब भी वे सीख रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और एक दिन अपने सपनों को जरूर पूरा करेंगे। फिर दोनों अपनी अपनी डिग्री इमेजिन करते हैं और वादा करते हैं कि मिलकर वो दोनों मेहनत जरूर करेंगे और अपने अपने सपने पूरे करेंगे। इसके बीच साइली ये भी मानती है कि अगर वो पढ़ी लिखी होती तो दिलीप ज्यादा जिम्मेदार होता। लेकिन सचिन साइली को समझाता है कि दिलीप अभी भी जिम्मेदार है, बस जवानी के जोश और गलत संगत के कारण उससे वो गलती हुई। फिर वो साइली को भरोसा दिलाता है कि अगर वे प्रिंसिपल से सही तरीके से बात करेंगे तो दिलीप को दूसरा मौका जरूर मिलेगा और वो परीक्षा देकर डिग्री जरूर हासिल करेगा। सीरियल में आगे हम देखते हैं कि आकाश बाइक चला रहा होता है और पीछे रिया और नीतू बैठी हुई होती हैं। तभी आकाश को ट्रैफिक पुलिस दिखाई देती है तो वो अचानक से गाड़ी रोक देता है। रिया इधर चिंता जताते हुए कहती है कि अब वे एक नई मुसीबत में फंस सकते हैं अगर वो आगे गए तो। जबकि नीतू जल्दी पहुंचने की मजबूरी बताकर आकाश को साइड से निकलने को कहती है। पहले तो आकाश मना करता है, लेकिन नीतू के ज्यादा जोर देने पर वो बाइक साइड से निकालने लगता है और तभी ट्रैफिक पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। इधर पुलिस बाइक की चाबी लेकर ट्रिपलिंग का कारण पूछती है और लाइसेंस मांगती है। आकाश इधर सफाई देता है कि गलती अनजाने में हो गई क्योंकि उन्हें अर्जेंट काम था। तो पुलिस शक जताती है और पूछती है कि इतना अर्जेंट ऐसा क्या काम था कि उसे 2 लड़कियों को बिठाकर लाना पड़ा। तो आकाश इधर कहता है कि उसके साथ उसकी पत्नी भी है। तो पुलिस नीतू को उसकी पत्नी समझ लेता है और उसी को समझाने लगता है। तभी रिया बीच में टोकती है और कहती है कि असली पत्नी तो वो है। इसके बाद पुलिस उन्हें नियम समझाता है और चालान काटने लगता है। आकाश बार बार माफी मांगकर बचने की कोशिश करता है, लेकिन बात नहीं बनती। इधर नीतू आगे आकर पुलिस से कहती है कि चालान वो भर देगी क्योंकि असल में आकाश की गलती नहीं थी, वो सिर्फ उसे लिफ्ट दे रहा था। लेकिन जब नीतू पर्स चेक करती है तो पता चलता है कि उसके पास कैश नहीं है। आकाश भी इधर अपना पर्स देखता है पर उसके पास भी पैसे नहीं होते। अंत में रिया चालान भरती है। इतना होते ही नीतू पुलिस की बाइक पर जाकर बैठ जाती है और उन्हें कहती है कि ट्रिपलिंग मना है तो अब उसे आगे जाने के लिए ऑटो या रिक्शा कहाँ मिलेगा। ऐसे में महिला सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की है, इसलिए वो ही उसे छोड़ दे। इधर पुलिस मजाक में कहता है कि जब तक उसकी पत्नी को कोई एतराज ना हो उसे कोई दिक्कत नहीं। तो नीतू इधर मुस्कुराते हुए आकाश और रिया को जाने को कहती है और खुद पुलिस के साथ बैठकर वहां से चली जाती है। दूसरे सीन में हमें सचिन और साइली को दिखाया जाता है जो कि प्रिंसिपल के कैबिन में आते हैं। साइली अपना परिचय देती है और बताती है कि उसका भाई दिलीप यहीं का छात्र है। तो प्रिंसिपल पहले कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि कॉलेज में 76 दिलीप हैं। तो साइली पूरा नाम बताती है, दिलीप जाधव। तो ये सुनते ही प्रिंसिपल गुस्से में कहते हैं, अच्छा तो आप उसी के परिवार के हैं, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। आपको पता भी है दिलीप ने किया क्या है। इसके बाद दोनों घर लौटते हैं, साइली और सचिन। साइली टेंशन में होती है और सचिन से पूछती है कि अब क्या होगा। तो सचिन उसे शांत कराता है और कहता है कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन साइली परेशान रहती है कि प्रिंसिपल बिल्कुल भी दिलीप को कॉलेज में रखने के लिए राजी नहीं है। वो मानती है कि दिलीप से बड़ी गलती हुई है, लेकिन अब वो बदलना चाहता है। क्या उसे सुधरने का एक भी मौका नहीं मिल सकता? तो इस पर सचिन साइली को समझाता है कि दुनिया का यही नियम है, गलती करने पर सब मिलकर विरोध करते हैं, लेकिन जब कोई इंसान सुधरना चाहता है तो कोई भी उसे मौका नहीं देता। यही समाज की सच्चाई है।
इधर सायली दुखी होकर सचिन को कहती है कि क्या इसका मतलब है कि दिलीप का करियर अब खत्म हो गया। तो सचिन सायली को भरोसा दिलाता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, उसे उस पर भरोसा करना चाहिए क्योंकि दिलीप जरूर परीक्षा देगा। इधर सायली सचिन को पूछती है कि वो ये सब कैसे करेगा, तो सचिन सिर्फ इतना कहता है कि उसने कुछ सोच रखा है और वो जरूर कुछ करेगा। फिर सायली कार से उतरकर घर के अंदर चली जाती है, लेकिन बाहर बैठा सचिन सोच में डूबा रहता है कि उसने वादा तो कर दिया सायली से, अब इसे निभाने के लिए उसे कोई रास्ता ढूंढना ही होगा। दूसरी तरफ कहानी में हमें तेजस का शॉप दिखाया जाता है जहां उसके सिर पर पट्टी बंधी होती है और वो दर्द से परेशान घूम रहा होता है। तभी उसका स्टाफ आकर उससे मजाक करते हुए कहता है, सर आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आप अभी भी दही हांडी वाले मूड में हैं और फिर से मटका फोड़ने निकलोगे। इस मजाक पर चिढ़कर तेजस उसे भगा देता है। इसके बाद तेजस चिंता में डूबा रहता है कि 8 लाख रुपए वो कहां से लाएगा। उसे डर होता है कि अगर रोशनी को पता चला तो वो उसका हाल बुरा कर देगी और उसकी आई को अगर पता चला तो वो जूते चप्पलों से मारकर उसका मुंह सुझा देगी और बचा कुचा इज्जत सचिन उतार देगा। इधर तेजस मानता है कि कहीं से भी उसे पैसों का इंतजाम करना ही पड़ेगा। फिर वो अपने अकाउंट को चेक करता है जहां सिर्फ 2 लाख रुपए ही पड़े होते हैं, लेकिन वो रकम सिर्फ स्टाफ की सैलरी और बाकी खर्चों के लिए होता है। इधर मजबूर होकर तेजस अपने कुछ जानकारों को फोन करता है और उनसे पैसे वापस मांगता है जो उसने पहले इंटरेस्ट पर दिए थे, लेकिन हर कोई उसका मजाक उड़ाते हुए इनकार कर देता है। कोई धमकी देता है कि पुलिस में शिकायत कर देगा, तो कोई कहता है कि खुद किसी और से कर्ज लेकर ब्याज चुका रहा है, इसलिए 2 महीने बाद ही पैसे लौटेंगे। इधर तेजस पूरी तरह निराश हो ही रहा होता है कि उसे अचानक एक कॉल आता है। सामने से कोई नेशनल बैंक की कर्मचारी बनकर उसे कह रही होती है कि उसके लिए 2 लाख का प्री अप्रूव्ड लोन है बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के। उसके बाद उसके अकाउंट में तुरंत 2 लाख रुपए आ जाएंगे। तो तेजस ये सुनकर तुरंत मान जाता है और जैसे ही ओटीपी आता है तो वो उन्हें दे देता है, लेकिन पैसे आने की बजाय उसके अकाउंट से लगातार रकम निकलने लगती है। पहले 10,000, फिर 20,000, फिर 50,000 और अंत में पूरे 2 लाख उड़ जाते हैं। इधर तेजस को समझ आता है कि वो स्कैम का शिकार बन चुका है। हताश होकर फिर वो दुकान की कुर्सी पर बैठकर रोने लगता है। तभी कुछ ग्राहक वहां मौजूद होते हैं और ताना कसते हुए कहते हैं कि मालिक तो खुद ही डूब रहा है और ऐसे लोग भी सेठ बन जाते हैं। तो ये सुनकर तेजस और टूट जाता है और सोचने लगता है कि अब शायद उसे शोरूम बेचना पड़ेगा और गांव जाकर खेती करना पड़ेगा। इसी बीच घर पर दूसरी तरफ सायली माला बना रही होती है और तय करती है कि उसे अगले दिन तक 150 मालाएं पूरी करनी ही होगी, क्योंकि तेजस पर भरोसा करना बेकार है, क्योंकि तेजस उसकी मदद नहीं करने वाला। तभी इसी बीच सचिन शराब की बोतल लेकर घर आता है। सायली गुस्से में उससे सवाल करती है कि जब घर में इतने तनाव है तो वो दिन दहाड़े शराब क्यों पी कर आया है। तो सचिन मजाक करता है, छेड़ता है और कहता है सायली को कि वो गुस्से में बड़ी प्यारी लगती है। इधर सायली नाराज होकर कहती है कि अगर किसी ने देख लिया तो उसे ही ताने सुनने पड़ेंगे। तो सचिन जबरदस्ती सायली के साथ रोमांस करने और नाचने लगता है। सायली इधर गुस्से में बोतल फेंकने वाली होती है, तभी सचिन रोक लेता है और कहता है कि इसी बोतल से दिलीप को एग्जाम में बिठाया जा सकता है। तो सायली ये सुनकर हैरान रह जाती है। सचिन आगे कहता है कि वो शराबी होने का सिर्फ नाटक कर रहा था और उसका असली प्लान ये है कि सायली और सचिन मिलकर कॉलेज में प्रिंसिपल के सामने झगड़े का नाटक करेंगे। सचिन सायली को परेशान करेगा और तभी दिलीप हीरो की तरह आकर सायली को बचाए। प्रिंसिपल को लगेगा कि लड़का बदल गया है और बहादुर है, जिससे वो उसे एग्जाम देने की इजाजत दे देगा। तो सायली इस प्लान का विरोध करती है और कहती है कि ये गलत तरीका है। वो चाहती है कि सच बताकर प्रिंसिपल से एक और मौका मांगा जाए, लेकिन सचिन सायली को समझाता है कि इल्जाम एक बार लग जाए तो मिटाना मुश्किल होता है और अगर दिलीप को मौका नहीं मिला तो वो फिर से वही बुरी संगत में जा सकता है। इसीलिए यही एक रास्ता है जिससे दिलीप का 1 साल बच सकता है। तभी सायली कहती है कि कम से कम उन्हें दिलीप को बता देना चाहिए कि ऐसा प्लान है करके, लेकिन सचिन मानता है कि अगर उसे पहले से बता दिया तो वो असली में लड़ नहीं पाएगा और नाटक कामयाब नहीं होगा। इधर दूसरी तरफ कहानी में हमें तेजस पुलिस स्टेशन में दिखाई देता है। वो वहां शिकायत दर्ज करवाने आया हुआ होता है। तेजस पुलिस को बताता है कि उसे एक फोन आया था जिसमें कहा गया कि उसका 2 लाख रुपए का प्री अप्रूव्ड लोन पास हो गया है और बस उसे ओटीपी देना होगा ताकि पैसे सीधे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाए। लालच और मजबूरी में तेजस ने जैसे ही ओटीपी दिया उसका अकाउंट हैक हो गया और धीरे धीरे उसके सारे पैसे निकल गए। तो पुलिस वाले यानी कि हवलदार उसकी बात सुनकर हैरान होता है और उसे डांटता है कि इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद इतनी पुराने स्कैम का शिकार वो कैसे हो गया। फिर वो उसे ताना मारता है कि बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता और वो बेवकूफी कर बैठा। तभी तेजस सफाई में कहता है, सर एक्चुअली मुझे ना पैसों की अर्जेंट जरूरत थी, तो इसीलिए जैसे उन्होंने ओटीपी मांगा तो मैंने दे दिया, तो मुझे लगा कि मेरे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे सर। फिर तेजस आगे उस हवलदार को पूछता है, सर आप ही बताओ ना कि अगर आपको कोई कहेगा कि आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे वो भी बिना किसी पेपर वर्क के, तो आप तो हाँ ही बोलोगे ना सर। तो वो हवलदार कहता है, नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि मैं तेरे जैसा खजूर नहीं हूं। इसके बाद कहानी का फोकस कॉलेज पर जाता है जहां सचिन अपने प्लान के तहत शराब पीने का नाटक करते हुए हंगामा मचाता है। वो जानबूझकर सबके सामने बेहूदगी से बर्ताव करता है ताकि माहौल गर्म हो जाए। प्रिंसिपल और बाकी लोग देखकर हैरान हो जाते हैं कि कॉलेज में शराब पीकर कोई कैसे आ सकता है।
इधर सायली भी वहीं मौजूद होती है और प्लान के हिस्से के तौर पर वो सचिन को रोकने और समझाने का नाटक करती है, लेकिन सचिन जानबूझकर बदतमीजी करता है सायली के साथ, उसे धक्का देता है और कहता है कि वो नहीं रुकने वाला। ये देखकर कॉलेज के टीचर्स और स्टूडेंट्स गुस्से में आ जाते हैं और सायली के लिए सहानुभूति जताने लगते हैं। इधर प्रिंसिपल भी दखल देता है और सचिन को औरत पर हाथ उठाने के लिए शर्मिंदा कराता है, लेकिन सचिन का ड्रामा चलता रहता है। इसी बीच दिलीप वहां पहुंचता है और पूरी घटना देखता है। वो हैरान होता है कि सचिन कॉलेज में शराब पीकर तमाशा कर रहा है। पहले तो सचिन उसे भी डराने और धक्का देने की कोशिश करता है, लेकिन जब सचिन बार बार सायली को धक्का देता है तो दिलीप का गुस्सा फूट पड़ता है। दिलीप पूरे गुस्से में सचिन को कहता है कि अगर उसने फिर से सायली को हाथ लगाया तो वो भूल जाएगा कि वो उसका जीजू है। इधर सचिन जानबूझकर सायली को दिलीप के सामने और उकसाता है ताकि दिलीप का गुस्सा और बढ़े। अंत में दिलीप सख्त लहजे में सचिन को चेतावनी देता है कि अगर उसने सायली का अनादर किया तो वो ये बर्दाश्त नहीं करेगा। तो इसी टकराव भरे सीन के साथ आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के जरिए हमें जरूर बताइएगा और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।